हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं हिंदी विषय के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आपको मैं यहाँ पर एक एक करके सारे क्वेश्चन बताऊंगा, आप इन्हें नोट कर सकते हैं या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं 3, 4, 5 या फिर 6। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड है, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है। ब्रज भाषा, बुंदेलखंड, सुदक्कड़ी या फिर परिष्कृत भाषा। इसके बाद थर्ड है, आचार्य शुक्ल ने भे के कितने रूप बताए हैं, 1, 2, 5 या फिर 6। इसके बाद अगला यहाँ पर किस समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, द्वंद्व, दिगु, कर्मधारा या फिर तत्पुरुष। इसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है। आचार्य विश्वनाथ की, पंडित राज जगन्नाथ की, आचार्य ममट की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आपको बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। इसके बाद पांचवा यहाँ पर नोट कीजिएगा, एकांकी में कितने अंग होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुहावरा है, ऊंट के मुंह में जीरा, थोता चना, बाजे घना, अर्धजली गगरी, छलकत जाए या फिर घी के दिए जलाना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, ब्यारी की प्रसिद्ध रचना खालिस्तान है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कविता बली या फिर सत सही। इसके बाद है, कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है, साधु की या फिर सिपाही की। इसके बाद है, उपन्यास खालिस्तान काव्य है, दृश्य या फिर श्रव्य, आपको बताना है। इसके बाद है, पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है, दिगु या फिर द्वंद्व। इसके बाद है, माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को खालिस्तान कहते हैं, माता की भाषा या फिर मातृभाषा। इसके बाद है, खालिस्तान रस को रसराज कहा गया है, करुण या फिर श्रृंगार, वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नोट कीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 3। इसमें आपको सत्य सत्य बताना है। पहला है, निपात किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। तो आपको बताना है ये सही है या फिर गलत है। इसके बाद है, भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो आपको बताना है ये सही है या फिर गलत है। इसके बाद है अगला, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ भी आपको सत्य सत्य बताना है। इसके बाद है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है। तो यहाँ पर सत्य सत्य पूछा गया है। इसके बाद है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। तो ये हैं आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन। देखिए अभी आपको मैं इस वीडियो में क्वेश्चन बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी का सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिए। इससे जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आती है तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT जेईई, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आ है खंड, इसमें आपको दिया गया है, रात दिन 3 13 होना एकमात्र सहारा के लिए बह कहाँ जा रहा है। और इसके बाद है, पौन का तत्सम। और इसके बाद यहाँ पर खंड बा को आपको नोट कर लेना है, अंधे की लाठी, द्वंद्व समास, बिखर जाना, पवन और प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये यहाँ पर आपका सही जोड़ी वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर बताना है। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। इसके बाद है, आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात कही है। इसके बाद है, उड़ने और लिखने का कविता से क्या संबंध बनता है। इसके बाद है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। इसके बाद है, ये अवसर खो देंगे कवि पंक्ति से क्या आशय है। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने को का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया था। इसके बाद अगला यहाँ पर, महाकाव्य की आपको किन्हीं 3 विशेषताएं बताते हुए महाकाव्य के आपको नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत अथवा महादेव अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको बताना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्य विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर प्रतिबंध लगाने का निवेदन करते हुए जिलाधीश को पत्र लिखिए। इसके अथवा में अपने पिता को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दी हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। समाचार पत्र की उपयोगिता, विज्ञान और मानव, महंगाई की समस्या या कोविड-19 एक समस्या। तो ये हैं आपके हिंदी विषय के क्वेश्चन। इन सभी का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।